हेलो एवरीवन, ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश सर को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। हेलो एवरीवन, थैंक यू। ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश सर में आपका स्वागत है। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं HSSC प्रीवियस पेपर्स पार्ट 6, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे 2017 में ट्रेसर और डिप्टी रेंजर्स के पेपर में जो भी इंग्लिश क्वेश्चन आए थे उनकी हम बात इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो लीजिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है अ फैक्ट, जो कि आया था ट्रेसर के पेपर में, जो आया था 2017 में, अ फैक्ट इज ए डैश। अ फैक्ट क्या है? जीरन है, प्रीपोजिशन है, नाउन है या वर्ब है, ये हमें बताना है। और इसका हमें तब पता चलेगा जब हमें इन चारों के बारे में पता हो। ठीक है, तो अफेक्ट आपने सुना होगा, अफेक्ट किया किसी चीज़ को, अफेक्ट, अफेक्टेड, अफेक्टेड। ठीक है, किसी चीज़ को प्रभावित करना, किसी चीज़ को प्रभावित करना, तो ये वर्ब है। अफेक्ट इज ए वर्ब। एक वर्ड होता है इफेक्ट, EFFECT, इफेक्ट। इफेक्ट होता है नाउन। ठीक है, इफेक्ट होता है नाउन, ये याद रखना है। दिस इज द डिफरेंस। अफेक्ट वर्ब है। अब जीरन क्या होता है? जीरन वो वर्ड है जिसके साथ में ING लगे, फर्स्ट प्लस ING, फर्स्ट प्लस है ING। इट इज अ काइंड ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट के वर्ब तीन काइंड है, इन्फिनिटिव, जीरन और पार्टिसिपल। तो फर्स्ट प्लस ING जिसके लगे। अब आपको पता होना चाहिए प्रीपोजिशन क्या होता है। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच प्लेस बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अदर वर्ड्स। सीधी बात ये है, ये जो वर्ड हैं नाउन और प्रोनाउन संज्ञा या सर्वनाम के आगे रखे जाते हैं ताकि सेंटेंस के अन्य वर्ड के साथ में संबंध दिखाया जा सके। जैसे आई वेंट टू स्कूल, स्कूल से पहले टू आया है, इस तरीके से। नाउन का आपको पता है, किसी प्लेस का नाम भी हो सकता है, ठीक है, किसी पर्सन का नाम भी हो सकता है। नाउन का सभी को पता है, नेम, थिंग का नाम भी हो सकता है, तो नाउन होता है। वर्ब क्रिया, जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम करते हैं लाइफ में, वो एक्शन है और एक्शन को ही वर्ब कहते हैं। चाहे खेलने की बात है, कूदने की बात है, रोने की बात है, हंसने की बात है। तो आसान सा ये, अफेक्ट आपसे कहीं पूछा जाए तो इट इज़ ए वर्ब, इफेक्ट कहीं पूछा जाए तो वो नाउन है। नेक्स्ट है राइमिंग वर्ड। राइमिंग वर्ड, इससे आसान HSSC में आ नहीं सकता, लेकिन इसमें भी बच्चे गलती करते हैं। और गलती क्या करते हैं? क्योंकि कई बच्चों को ये वर्ड फर्स्ट टाइम सुना होता है, उनको सुना ही फर्स्ट टाइम है, इसलिए उनको पता नहीं था इस चीज़ का। तो राइमिंग वर्ड वो होता है, सीधी लैंग्वेज में आपको बताऊं, जिन वर्ड्स की तर्ज मिले आपस में, जैसे राजेश, रमेश, श्याम, राम, जिनकी आपस में तर्ज मिले, वो होता है राइमिंग वर्ड। अब ये बताना है डाउन की जो राइमिंग है वो किसके साथ में है। गॉन के साथ हो सकती है नो, ड्रॉन के साथ हो सकती है नो, नन ऑफ दीज ये नहीं हो सकता। तो डाउन किसके साथ में मिलेगी? टाउन। जिसके साथ में तर्ज मिले वो होता है राइमिंग वर्ड। अब नेक्स्ट जो आया है, पास्ट टेंस बताना है किस वर्ब का? स्लीप। ठीक है, स्लीप का, सोना, जिसकी, अब इसकी हमने पास्ट टेंस का पता होना चाहिए, तो इसकी सभी वर्ब का हमें पता होना चाहिए। स्लीप की सेकंड होती है स्लैप्ट, ठीक है, और थर्ड भी कौन सी होती है? स्लैप्ट। उसी प्रकार आपको पता होना चाहिए वीप, वीप की भी पता होना चाहिए, साथ में और भी वर्ब होनी आपको पता होना चाहिए, वीप, वेप्ट, वेप्ट। ठीक है, कीप, कैप्ट, कैप्ट। ठीक है, तो इस तरीके से दूसरी वर्ब भी आपको पता होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है यही पेपर में आएगी। तो पास्ट टेंस बताना है स्लीप का, तो ये इसका पास्ट टेंस है, क्योंकि ये तो फर्स्ट फॉर्म है और ये कोई वर्ब है ही नहीं, ये कोई रूप नहीं है वर्ब का, ये वैसे ही दे रखे उन्होंने। तो ये फर्स्ट फॉर्म है, तो स्लीप, स्लैप्ट, स्लैप्ट, दिस इज द पास्ट टेंस। वर्थ, इसका हमें बताना है ओपोजिट। ओपोजिट मतलब उल्टा, एंटोनिम जिसको बोल रहे हैं हम,
इसका एंटोनिम्स बताना है। वर्थ का मतलब होता है जो जिसकी कोई कीमत हो, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। वंडरफुल नहीं हो सकता, उसका उल्टा हार्मलेस नहीं हो सकता। यूजलेस, जिसकी कीमत है और जिसकी कोई कीमत नहीं है, यूजलेस है, जो बेकार है, तो ये इसका राइट ऑपोजिट है। फेमिलियर होता परिचित, अपनी जान पहचान का, तो ये नहीं है, ठीक है। तो ये 4 सेंटेंसेस थे। अब बात कर रहे हैं हम सेंटेंस नंबर 5, कंटम्पलेट। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं और सिनोनिम्स बताना है। सिनोनिम्स मतलब सेम, सिमिलर वर्ड बताना है, इस जैसा ही वर्ड इनमें से हमने बताना है। कंटम्पलेट का सर्कल हो सकता है, पैटर्न, थिंक अबाउट, मॉडल, इनमें से कौन सा राइट है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कंटम्पलेट क्या होता है। कंटम्पलेट का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में सोचना, किसी चीज़ के बारे में सोचते रहना। तो इनमें से कौन सा हो सकता है, थिंक अबाउट, किसी चीज़ के बारे में सोचना। तो इसका जो राइट आंसर है सिनोनिम्स बताना है, क्योंकि कई बच्चों को ये भी प्रॉब्लम होती है, उन्हें पता नहीं होता सिनोनिम्स क्या, एंटोनिम्स क्या। सिनोनिम्स मतलब वैसा ही, सेम, एंटोनिम्स मतलब उल्टा। तो ये इसके आंसर नहीं है। जो राइट आंसर है वो है थिंक अबाउट, कंटम्पलेट करना। रिवील, रिवील का हमने एंटोनिम्स बताना है, उल्टा। और रिवील क्या होता है, रिवील होता है उद्घाटित करना। अपने दोस्त की कोई बात तुम छिपाए बैठे हो और फिर कहीं बता दो, तो इसका मतलब है रिवील करना, तुमने उस चीज़ को बता दिया, रिवील। उल्टा बताना है रिवील का, ठीक है। तो हाइड, छिपाना, ये इसका राइट है। टेल, डिस्क्लोज कर देना, डिस्क्लोज तो बता देना होता है, डिस्क्लोज तो इसका सिनोनिम्स है, शो करना। तो हाइड, छिपाना, ये इसका राइट आंसर है। रिवील का मतलब उद्घाटन करना, बता देना, और हाइड का मतलब छिपा लेना। ये इडियम्स है, इम्पोर्टेंट है, बेसिक जो इडियम्स हैं उनमें से है। ये कई बार पूछा जाता है, खासकर HSSC में ज़रूर पूछा जाता है। बीट अराउंड द बस, टू बीट अराउंड द बस, BUSH, यानी कोई झाड़ी है, उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहना, सोचते रहना। तो सर्च समथिंग, तलाश करना किसी चीज़ की। नॉट टेकिंग डिसीजन, डिसीजन ना लेना। नॉट स्पीकिंग डायरेक्टली अबाउट द इशू, यस, ये इसका राइट आंसर है। नॉट स्पीकिंग डायरेक्टली अबाउट द इशू, इधर उधर की बातें करते रहना। चक्कर लगाते रहने का मतलब है कभी उस टॉपिक पर बात की, कभी उस इशू पर बात की, कभी उस इशू पर बात की, लेकिन जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर ना आया जाए, इधर उधर चक्कर लगाते रहना। नॉट स्पीकिंग डायरेक्टली अबाउट द इशू, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 8th, लर्निंग डैश, इंपॉर्टेंट है। लर्निंग डैश फ्रेंच इज नॉट ईजी। तो आर्टिकल है ये, और आर्टिकल मैंने आपको कल बताए भी थे, दोबारा फिर बताता हूँ मैं। यदि कोई लैंग्वेज है, LANGUAGE, लैंग्वेज कोई भी भाषा है, ठीक है। कोई भी स्पोर्ट्स है, जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, इसके अलावा कोई भी डेज है, डेज ऑफ द वीक, कोई भी सीजन है, समर वगैरह से। तो ये जो कोई भी कंट्री है, उन कंट्रीज को छोड़ के जो प्लूरल में है उनको छोड़कर, यदि आपको कहीं मिले तो इनके आगे जीरो आर्टिकल का यूज़ करते हैं। जैसे US है, कुछ कंट्रीज है जो प्लूरल में है, उनके आगे दा का यूज़ होता है। बाकी जो कंट्री उनके आगे जीरो आर्टिकल आता है, और लैंग्वेज के आगे भी जीरो आर्टिकल आता है। स्पोर्ट्स, क्रिकेट, खो खो, इन आगे जीरो आर्टिकल आता है। एक जो माउंटेन्स हैं, ध्यान से सुनना है, माउंटेन्स के आगे भी जीरो आर्टिकल आता है, लेकिन माउंटेन सीरीज के आगे दा आता है। जैसे हिमालयाज़ की कहीं बात होगी, हिमालयाज़ तो दा, लेकिन माउंट एवरेस्ट की कहीं बात हुई तो जीरो आर्टिकल। तो कहीं माउंटेन की बात है तब भी जीरो आर्टिकल आता है। यहाँ भी किसका यूज़ होगा, जीरो आर्टिकल का यूज़ होगा। ये ऑप्शन सही है क्योंकि यहाँ लैंग्वेज की बात है, तो ये समझने हैं। नेक्स्ट है टॉमी डैश लीव द प्लेस व्हेन रोहित केम, व्हेन रोहित केम। तो ये टेंसेस का सेंटेंस है, ध्यान से समझना है। टॉमी डैश लीव द प्लेस, टॉमी ने स्थान को छोड़ दिया। कब, व्हेन रोहित केम, जब रोहित आया। यानी इसका मतलब उसने स्थान छोड़ दिया। कब, जब रोहित आया। तो जब उसने स्थान छोड़ा, इसका मतलब है छोड़ा।
आ, ए, ई, था, थे, थी, यानी पास्ट इंडेफिनेट है। और पास्ट इंडेफिनेट में सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, तो इसमें लीव, इसमें आ सकता था विल लीव आ सकता था कब, दोबारा फिर ध्यान से सुने, इसमें विल लीव आ सकता था कब, यदि यहाँ पास्ट टेंस ना होता, यदि यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनेट होता तो यहाँ फिर फ्यूचर इंडेफिनेट का यूज़ होता। क्यों? यदि शर्त है, सेंटेंस में शर्त है और यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो आगे फिर फ्यूचर इंडेफिनेट का यूज़ होता है। लेकिन इसमें पास्ट टेंस था तो यहाँ भी पास्ट टेंस, क्योंकि ऐसा काम उसने किया, तो यहाँ पर लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट। तो ये 9 सेंटेंस। अब एक सेंटेंस और रहता है जो मैं लिख रहा हूँ और आपको समझा रहा हूँ। ये सेंटेंस मैं अपने पास से ही लिख रहा हूँ, इन पेपर में ये नहीं आया था, ये 9 ही थे। अब नेक्स्ट जो अपने पास से लिख रहा हूँ ताकि आपको समझा सकूँ मैं, इट डैश रेन, इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको समझा रहा हूँ, इट डैश रेन सिंस मॉर्निंग। तो स्टूडेंट्स एक सेंटेंस, मैंने एक सेंटेंस लिखा है और मैं पूरा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस समझाने जा रहा हूँ आपको एक ही सेंटेंस से। रूल क्या कहता है? यदि सिंस है यहाँ या फिर फॉर है, या तो सिंस मिल जाए या फिर फॉर मिल जाए और इसके बाद आपको टाइम मिल जाए और सेंटेंस ख़त्म हो जाए आगे, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। दोबारा फिर देखना है, सिंस या फॉर के बाद टाइम और आगे सेंटेंस खत्म हो जाए तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, जिसमें किसका यूज़ किया जाता है? हैज़ बीन फर्स्ट प्लस आईएनजी या हैव बीन फर्स्ट प्लस आईएनजी का यूज़ किया जाता है। एक है तो हैज़ बीन को लेते हैं, ज़्यादा तो हैव बीन को लेते हैं। तो इसमें किसका यूज़ होगा? इसमें यूज़ होगा हैज़ बीन, क्योंकि इट एक है, हैज़ बीन फर्स्ट प्लस आईएनजी, यानी हैज़ बीन रेनिंग का इसमें यूज़ हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा है तो हैव बीन रेनिंग, हैव बीन फर्स्ट प्लस आईएनजी का यूज़ होगा। तो इस वीडियो में ये 10 सेंटेंस मैं आपके लिए लेकर आया था और ये था अपना पार्ट 6। यदि वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। कल मैं आपके लिए लेकर आऊँगा HSSC पार्ट 7। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, गुड बाय।